अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोटेक्टर स्टैंप होता क्या है और ये किसको ज़रूरत होती है और किसको ये अपने पासपोर्ट पर लगवाना ज़रूरी होता है। और विदाउट प्रोटेक्टर स्टैंप आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते वर्क वीज़ा पर या जॉब सीकर वीज़ा पर। तो अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एयरपोर्ट पे ही जो FIA के इमिग्रेशन के लोग होते हैं वो आपको रोक लेंगे और आपको जाने नहीं देंगे। तो अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरत होती है और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, मतलब कोई पर्सन क्यों ये प्रोटेक्टर स्टैंप लगवाए। तो इसका सीन कुछ ये होता है कि प्रोटेक्टर स्टैंप जो है हर जॉब सीकर वाले को और हर वर्क वीज़ा वालों को अपने पासपोर्ट पर लगवानी होती है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी है। तो अगर आप जॉब पर बाहर जा रहे हैं तो आपको ये लाजमी लगवानी पड़ेगी। इसका फ़ायदा हमें यह होता है कि इन केस अगर आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं और आपकी कोई पार्ट जो है वो किसी एक्सीडेंट में किसी चीज़ में ज़ाया हो जाता है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको इस पर सपोर्ट करती है और वो आपको इंश्योरेंस इसमें इस पूरे प्रोसेस में इंश्योरेंस करवाते हैं आपका। और जिस इंश्योरेंस में एट मैक्स आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं और वो 10 लाख जो है वो आपको सूरत में मिलते हैं जब आपकी डेथ हो जाए। तो और अगर आपका कोई पार्ट ज़ाया होता है तो कुछ केस में 50,000, कुछ में 1 लाख, 2 लाख, इस तरह डिफरेंट मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो 10 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन वो डेथ के केस में मिलती है जिसके लिए आपको अपने किसी वारिस को नॉमिनेट करना पड़ता है कि लाइक मैं अगर मर जाऊँ तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं इस पर्सन को दे दिए जाए। अच्छा, इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि जो इमिग्रेशन के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में शाह फैसल पर है, वहाँ पर जाकर आपको अपनी ये पूरा प्रोसेस करवाना पड़ता है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपके पास अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास जिस कंपनी ने आपको बुलाया है आपके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में उस कंपनी की तरफ से साइन होनी चाहिए। आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए जो कि जाहिर सी बात है आप किसी एम्बेसी में जाकर अप्लाई करते हैं, वो सारा प्रोसेस होना चाहिए आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रख लिएगा, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और जिसको आप नॉमिनेट करें आपके पास उसके CNIC की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और या बेहतर है कि उसका CNIC लेकर चले जाएं। अपना भी CNIC आपके पास वैलिड CNIC अपना भी होना चाहिए। और आपके पास बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। ये बैंक डिटेल्स जो हैं ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि लाइक डेथ के केस में उनको पता हो या अगर इन केस आपका कोई पार्ट भी ज़ाया हो गया तो उनको पता हो कि पैसे जो हैं हमें किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये इस तरह होता है और इसका फ़ायदा जो है हम लोगों को यही हो जाता है कि आपके साथ अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में आपको पैसे मिल जाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए को इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन ऐसे मिल जाते हैं। और इसका प्रोसेस ये होता है कि आपको जो भी इनके ऑफिस हैं उधर जाना होता है और जैसे ही आप मैं कराची ऑफिस से मेरा प्रोसेस हुआ है पूरा तो मैं उससे आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन बाकी सारे ऑफिस में भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीके की चीज़ें होंगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो आप इनके जैसे ही ऑफिस के अंदर जाते हैं तो सामने ही इनका काउंटर होता है, वहाँ पे आप उनको दिखाते हैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, वो उनको दिखा देते हैं और तो उस पर वो आपको प्रोसेस थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता है। कराची ऑफिस में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द काम है आपकी सारी चीज़ें वो उधर के जो फ़ोटोकॉपी वाला है वो ही आपको करके दे देता है। तो आपको ऐसे ज़्यादातर चीज़ें करनी नहीं पड़ती, लाइक वो आपको ख़ुद बता देता है, वो आपकी सारी चीज़ें भी वो फिल कर देता है। लेकिन बस ये है कि जो मैंने आपको अभी रिक्वायर्ड चीज़ें बताई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। मैं वापस से लिस्ट रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सही से पता चल जाए कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोगों को जिसकी नीड होती है। तो पहले ये आपके पास वीज़ा होना चाहिए और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए,
CNIC अपना होना चाहिए और जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हो उसका CNIC होना चाहिए और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आपका ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस हो जाएगा आराम से। अच्छा, मैंने ये जो चीज़ है अपनी प्रोसेस जो है ये मैंने तकरीबन करवाया था आज से 2-2.5 महीने पहले। तो उस पर जो है मुझे अच्छा, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एंड ऑफ तकरीबन मई की है, तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि अगर हो सकता है पैसे थोड़े से चेंज हुए हैं। तो उस टाइम जो मुझे देने पड़े थे वो 9,200 रुपये देने पड़े थे इस पूरी चीज़ के। तो ये आपको करवाना पड़ता है और ये आपको लाजमी करवाना पड़ता है, वरना आप पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकते, भले आपने टिकट करवाई भी हो या कुछ भी करवाया हो, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं देंगे। अच्छा, ये जब पूरा प्रोसेस का हो जाता है तो एट द एंड आपके उस पे पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगता है, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा। मैं उसमें अपनी थोड़ी सी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करके मैं लेकिन दिखा दूंगा कि किस तरह का वो स्टिकर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उन पे एक स्टैम्प होती है और जो अंदर वो बैठे हुए होते हैं इंचार्ज, उनकी सिग्नेचर एक होती है, वो होती है। अच्छा, वैसे इस चीज़ पे प्रोसेस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे टाइम को वो बचा कैसे सकते हैं। तो मेनली जो टाइम लगता है वो उनके IT डिपार्टमेंट में लगता है, जहाँ पर वो आपकी इन्फॉर्मेशन भरता है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लाइक ऐसी होती है कि जिस कंपनी में आप जा रहे होते हैं उस कंपनी का नाम होता है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, आप किस डेजिग्नेशन पर जा रहे हैं वो आपको लिखना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लाइक ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन भरा था तो नॉर्मली सबको 2 घंटे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं ऑनलाइन भर के गया था तो मुझे हार्डली कुछ 40 मिनट लगे थे और मेरा पूरा प्रोसेस हो गया था। तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से वो लिंक कॉपी कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें कोई ऐसी कुछ डिटेल्स नहीं है, वही है कि आप बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें अपनी डालनी पड़ेगी, वो तो आपके पास पहले ही अपनी होगी। बाकी किसको नॉमिनेट कर रहे हैं वो होगा, बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, या लाइक आपका CNIC नंबर, आपका नेम, फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। वहीं जो मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी कि उसका एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और नाम क्या है कंपनी का, आप किस डेजिग्नेशन पर जा रहे हैं और कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अगर आप फॉर्म पहले ही फिल कर कर चले जाएंगे तो वो आपके IT डिपार्ट वाले टाइम जो है वो बच जाएगा। आपको उधर जाकर सिर्फ अपनी जो आपका एक, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक ID मिलती है, वो आप उसको बस ID जाके बता देंगे तो उसके अगेंस्ट में आपको वो स्टिकर निकाल कर दे देगा जो एट द एंड आपके पासपोर्ट पर चिपकाते हैं। तो ये होता है। मैं वो अभी लिंक भी दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फॉर्म को फिल करने वाले भी बता दूं। इतना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। इससे पहले मैंने HSC के भी पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आप वो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और आगे भी मैं इस तरह की अच्छे कंटेंट्स बनाऊंगा जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप जर्मनी में किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं और दीगर और चीज़ों के बारे में। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अब या आज के लिए यहीं तक की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।